हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम बिहार एसएससी के सेट नंबर 20 का प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों अगर आप इस सेशन में पहली बार जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों आपको वीडियो को पूरा देखना है। उसके बाद दोस्तों अगर आपको हेल्पफुल लगे तभी दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज के 20वें नंबर एपिसोड में आज का जो पहला क्वेश्चन है, किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर जो है सबसे अधिक रही है। यानी कि किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास जो है वो 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो है सबसे अधिक रही है। 8वीं पंचवर्षीय का जो कार्यकाल था 1992 से लेकर 1997 और 8वीं पंचवर्षीय योजना में जो है कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास जो है सर्वाधिक रही है। तो आपका ऑप्शन सी जो है दोस्तों राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। एक छाया कठपुतली थिएटर परंपरा जो है थेलु बोम्बलत्ता किस राज्य से जो है संबंधित है। तो ये दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजूमदार समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। भारत सरकार द्वारा नियुक्त जो तापस मजूमदार समिति का संबंध था वो 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों की स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने। ये दोस्तों आपका मजूमदार समिति का संबंध था कि 6 से 14 वर्ष के सभी आयु के सभी वर्ग के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा व्यवस्था शामिल करने से। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। मंगल पांडे जो थे किस राज्य से थे। मंगल पांडे जो थे वो दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश से थे और वो दोस्तों बैरकपुर छावनी का 34वीं रेजिमेंट का सिपाही था। कौन? मंगल पांडे उत्तर प्रदेश राज्य के थे और बैरकपुर छावनी का जो है 34वीं रेजिमेंट का सिपाही था। कौन? मंगल पांडे। तो दोस्तों मंगल पांडे जो थे वो आपका बिहार राज्य से था, सॉरी दोस्तों उत्तर प्रदेश से था। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भारत में दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर जो है कब शुरू की गई है। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 ईस्वी में शुरू की गई है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है 1973 ईस्वी में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जी के अलावे किस महापुरुष का जन्मदिन है। तो 2 अक्टूबर को गांधी जी के अलावे और किस महापुरुष का जन्मदिन है। तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री, जिनका कि जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को हुआ था। इस दिन इसको जो है 2 अक्टूबर के दिन जो है महात्मा गांधी के अलावे ये महापुरुष का यानी कि लाल बहादुर शास्त्री का महापुरुष का दिन है। और दोस्तों आपका जो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो दोस्तों आपको याद रखना है 2 अक्टूबर को गांधी जी के अलावे आपका लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। बद्रीनाथ जो शहर है किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों आपका बद्रीनाथ जो है ये अलकनंदा नदी के किनारे बसा है। बद्रीनाथ जो शहर है वो दोस्तों आपका अलकनंदा नदी के किनारे है। अलकनंदा जो है नदी के किनारे बसा है। तो आपका ऑप्शन अलकनंदा जो है राइट आंसर है। भारत रत्न जो दिया जाता है, भारत रत्न जो है राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है और 26 जनवरी भारत रत्न जो दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा 26 जनवरी को दिया जाता है। और दोस्तों इनकी जो शुरुआत होती है 1954 ईस्वी से शुरुआत होती है। भारत रत्न जो सम्मानित दिया जाता है वो दोस्तों जिसकी शुरुआत जो हुई है 1954 ईस्वी से हुई है। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यूनेस्को में जो है सी का अर्थ, यूनेस्को का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों सी का जो उसमें फुल फॉर्म होता है, सी का जो है कल्चर होता है। तो आपका ऑप्शन कल्चर जो है संस्कृति आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नोवाक जो है जोकोविच एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी, उनका संबंध जो है किस देश से है। तो नोवाक जोकोविच जो है एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है जिसका उनका संबंध जो है सर्बिया से। कहाँ से है? सर्बिया से। तो आपका ऑप्शन ए बी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी कि सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से जो है अंग्रेजित किया गया है। तो ये दोस्तों आपका ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति का विजय का जो प्रावधान है ये दोस्तों आपका कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कार्टागोआ जो है आपका कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो दोस्तों आपका कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है जैव विविधता से संबंधित है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है वो आपका जैव विविधता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो है किसके पास है? तो दोस्तों सामाजिक न्याय और अधिकारिता जो मंत्रालय है वो डॉक्टर बीरेंद्र जी के पास है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो है डॉक्टर बीरेंद्र कुमार जी के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता जो है कौन कहलाते हैं? तो एसके डे जो है भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता जो है कहलाते हैं। एसके डे जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बिहार बजट 2023-24 कितना का है? तो बिहार का जो बजट 2023-24 का है तो 2,61,885 दोस्तों 2,61,885.40 करोड़ का बिहार बजट है 2023-24 का। 2,61,885.40 करोड़ का। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंधित 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए थे तो उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव था। भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंधित 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए थे तो उस समय जो भारत का प्रधानमंत्री था पीवी नरसिम्हा राव था। तो आपका ऑप्शन पीवी नरसिम्हा राव जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? तो दोस्तों कृष्णा नदी की जो सहायक नदी है वो आपका घाटप्रभा नदी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल द्वारा 2024 में T20 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी जो है किस देश को सौंपा गया है? तो ये आपका अमेरिका और वेस्ट इंडीज को सौंपा गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल द्वारा 2024 में T20 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी जो है अमेरिका और वेस्ट इंडीज करेगा। अमेरिका और वेस्ट इंडीज जो है ये मेजबानी करेगा। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किन्हें जो है नियुक्त किया गया है? भारत के नए अटॉर्नी के जनरल के रूप में जो है आर जो है वेंकट रमनी को जो है नियुक्त किया गया है। भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में जो है आर वेंकट रमनी को जो है नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिवॉल्यूशन रीज अदर स्टोरी ऑफ हाउस इंडिया वंस ईस्ट फ्रीडम पुस्तक के लेखक जो है कौन है? तो दोस्तों आपका रिवॉल्यूशन रीज अदर स्टोरी ऑफ हाउस इंडिया ओन ईस्ट फ्रीडम पुस्तक के जो लेखक है वो आपका संजीव सन्याल जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जर्मनी के नए चांसलर जो है कौन बने हैं? तो दोस्तों जर्मनी के जो नए चांसलर बने हैं वो आपका ओलाफ स्कोल्ज है। कौन है? जर्मनी के जो नए चांसलर बने हैं वो आपका ओलाफ स्कोल्ज जो है ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। विश्व में रेल मार्ग का जो सर्वाधिक विस्तार है वो किस देश में है? तो विश्व में रेल मार्ग का सर्वाधिक जो विस्तार है वो दोस्तों आपका अमेरिका देश है। इसको आपको रट लेना है कि विश्व में रेल मार्ग का जो सर्वाधिक विस्तार है वो दोस्तों आपका अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न जो है किस वर्ष दिया गया था? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को 1999 में यानी कि जब कारगिल युद्ध हो रहा था उसी समय दोस्तों लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न जो है दिया गया था। तो आपका ऑप्शन 1999 जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा जो दिन होता है वो कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो होता है 21 जून होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा जो दिन होता है वो दोस्तों आपका 21 जून को होता है। अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? तो अशोक के छठवें शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। तो आपका ऑप्शन छठे जो है ये आपका राइट आंसर है। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने जो है विश्वघात किया था? तो दोस्तों किसने किया था? मीर जाफर ने। किसने किया था? मीर जाफर, जो कि उसका कौन सेनापति था? सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर ने धोखाधड़ी दिया था। किसको? सिराजुद्दौला का।
तो 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने जो विश्वघात किया था, तो मीर जाफर ने किया था। और मीर जाफर को फिर बाद में हटाकर मीर कासिम को वहां का शासक बनाया था। तो मीर जाफर जो है उसके साथ धोखा किया था। किसने? सिराजुद्दौला के साथ धोखा जो किया था मीर जाफर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है कब हुई है, तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1916 ईस्वी में हुई है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1916 ईस्वी में हुई है। तो आपका ऑप्शन 1916 जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। बिहार में प्रखंडों की जो संख्या है वो आपका 534 है। बिहार में प्रखंडों की जो संख्या है वो दोस्तों आपका 534 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्न में से बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी जो है वो आपका कैमूर की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी जो है बिहार की जो सबसे ऊंची पहाड़ी है वो आपका दोस्तों कैमूर की पहाड़ी है। तो आपका ऑप्शन कैमूर की पहाड़ी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। मडुआ के उत्पादन में बिहार का देश में स्थान है। मडुआ का उत्पादन, मड़ुआ जिसे कि रागी कहते हैं, रागी के उत्पादन में बिहार का देश में स्थान जो है प्रथम स्थान है। यानी कि मडुआ जो है बिहार का देश में प्रथम स्थान है। तो आपका ऑप्शन प्रथम जो है राइट आंसर है। बिहार को कितने कृषि प्रदेशों में जो है बांटा गया है, तो बिहार को 8 कृषि प्रदेशों में बांटा गया है। बिहार को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा गया है, तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्न में से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला जो है वो दोस्तों आपका कौन है? एंडीज है। कौन है? एंडीज जो है। निम्न में से कौन जो है सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आपका एंडीज जो है ये आपका राइट आंसर है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है कब शुरू किया गया था, तो दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है अप्रैल 2005 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो शुरू किया गया था अप्रैल 2005 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। हिजरी संवत जो है आरंभ हुआ था वो दोस्तों आपका 622 ईसा पूर्व में। हिजरी संवत जो शुरुआत हुई थी वो 622 ईस्वी में शुरुआत हुआ था। तो आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। भारत की जो तट रेखा की कुल लंबाई लगभग जो है वो दोस्तों आपका 7500 किलोमीटर है। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई जो लगभग है वो आपका 7500 किलोमीटर है। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। लोएस पठार जो है आपका कहाँ पर स्थित है, तो लोएस पठार जो है वो आपका चीन में है। कहाँ पे? लोएस पठार जो है वो आपका चीन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होता है, तो मेघ गर्जन जो होता है वायुमंडल के क्षोभ मंडल में होता है। मेघ गर्जन जो है वायुमंडल के किस परत में होता है, तो क्षोभ मंडल जो है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था, तो 1565 में दोस्तों आपका तालिकोटा का युद्ध हुआ था। 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था, 1565 में तालिकोटा का युद्ध हुआ था। जेरूसलम जो है आपका निम्न में से किसका तीर्थ यात्रा स्थल जो है वो दोस्तों आपका नहीं है। जेरूसलम जो है ये दोस्तों आपका पारसी धर्म का यात्रा जो है तीर्थ यात्रा स्थल नहीं है, जबकि ईसाई, मुस्लिम, यहूदी का जो तीर्थ स्थल है वो दोस्तों आपका कौन है? जेरूसलम। लेकिन फारसी का जो तीर्थ स्थल है ये आपका जेरूसलम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है धार्मिक कविताओं का संग्रह जो है कुराल किस भाषा में है। धार्मिक कविताओं का जो संग्रह है वो दोस्तों आपका तमिल में है। धार्मिक कविताओं का जो संग्रह है वो आपका तमिल आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से जो है कब रिजाइन दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से 1939 ईस्वी में जो है कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था। तो आपका ऑप्शन 1939 जो है राइट आंसर है। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी जो है किस ग्रह के समान है। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी जो है शुक्र ग्रह के जो है समान है। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी जो है शुक्र ग्रह के जो है समान है। तो दोस्तों पृथ्वी जो है शुक्र ग्रह का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। तो आपका शुक्र ग्रह जो है राइट आंसर है। मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता जो है किन्हें माना जाता है, तो मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता जो है इल्तुतमिश को माना जाता है। मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता जो है वो आप इल्तुतमिश को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। तंजानिया का पुराना नाम जो है वो क्या है, तो दोस्तों
तंजानिया, तंजानिया का जो पुराना नाम है टेंगानिका जो है ये तंजानिया का पुराना नाम है। तो आपका ऑप्शन ए जो है का राइट आंसर है। कश्मीर का प्रथम जो मुस्लिम शासक था वो दोस्तों आपका शामिर था। कश्मीर का प्रथम जो मुस्लिम शासक था वो आपका कौन था? शामिर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन जो है 1907 ईस्वी में हुआ था। रास बिहारी उस समय रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में सुमेलित विकल्प क्रम को जो है चुनना है। तो इनमें से कोई आपका सुमेलित वचन नहीं है। तो सरस्वती सम्मान डॉक्टर माधव हाड़ा के द्वारा नहीं दिया गया है। व्यास सम्मान शिवशंकरी के द्वारा नहीं दिया गया है। तो इन सबों में कोई आपका जो है सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। किस प्रौद्योगिकी कंपनी के द्वारा बाढ़ के पूर्वानुमान हेतु फ्लड हब नामक प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया गया है? तो ये गूगल के द्वारा जो है गूगल कंपनी के द्वारा जो है बाढ़ के पूर्वानुमान हेतु हब नामक प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया गया। तो आपका ऑप्शन गूगल जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित पवनों में कौन सी सहारा मरुस्थल से संबंधित है? तो दोस्तों आपका हबूब जो है निम्नलिखित पवनों में कौन सी सहारा मरुस्थल से संबंधित है? तो आपका हबूब जो है ये आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। क्रिकेट में एशिया कप 2023 का खिताब जो है किस देश ने जीता है? तो क्रिकेट में एशिया कप 2023 का खिताब जो है भारत ने जीता है। तो आपका ऑप्शन भारत जो है राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन आपका सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन आपका सुमेलित नहीं है? तो सिल्वर जो है इलेक्ट्रॉनिक बल्ब ये आपका सुमेलित नहीं है। मैग्नीशियम आतिशबाजी से संबंध है। यूरेनियम का परमाणु बम में उपयोग किया जाता है। जिंक का गैल्वेनीकरण में, मैग्नीशियम का आतिशबाजी में, लेकिन सिल्वर का जो उपयोग है इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में नाइट आर्गन गैस का और नाइक्रोम के तार का प्रयोग करते हैं, लेकिन सिल्वर का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यह आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निश्चेतक आपका जो है निश्चेतक के रूप में निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाले पदार्थ जो है वो दोस्तों आपका क्लोरोफॉर्म और नाइट्रस ऑक्साइड है। तो केवल 1 और 2 जो है निश्चेतक के रूप में जो प्रयुक्त होने वाले पदार्थ है वो आपका क्लोरोफॉर्म और नाइट्रस ऑक्साइड जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किनके द्वारा श्वसन तंत्र के रोगों का उपचार जो है किया जाता है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन तंत्र के रोगों का उपचार किया जाता है? तो आपका फुफ्फुसिया रोग विशेषज्ञ जिसे कि पल्मोनोलॉजिस्ट कहते हैं उसी के द्वारा जो है फुफ्फुसिया रोग विशेषज्ञ जो है ये श्वसन तंत्र के रोगों का उपचार जो है फुफ्फुसिया रोग विशेषज्ञ के द्वारा किया जाता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु मर जाते हैं। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु मर जाते हैं क्योंकि इनके कोशिका द्रव संकुचित हो जाते हैं और इस तरह से क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जो है मर जाते हैं क्योंकि इनके जो कोशिका द्रव है वो संकुचित हो जाते हैं और इस तरह से मर जाते हैं। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 86 डिग्री फ़ारेनहाइट को निम्नलिखित में किसके बराबर है? तो दोस्तों इसका एक फार्मूला होता है जैसे कि F-32/9 यानी कि फ़ारेनहाइट को आप सेल्सियस में बदलेंगे तो फ़ारेनहाइट F-32/9 बराबर यानी कि सेल्सियस बाय 5। तो फ़ारेनहाइट आपका दिया हुआ 86 में दोस्तों आपको 32 घटाना, उसमें 9 से दोस्तों आपको डिवाइड करना है, उसके बाद C/5। जैसे आप 86 में 32 घटाएंगे तो दोस्तों आपका आएगा 54/9 बराबर C/5 यानी कि 54 में अगर आप 9 से कटाते हैं 6 और बराबर में कोना कोनी गुना यानी कि सेल्सियस में आपका 30 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो दोस्तों 86 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है 30 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। तो इस तरह से आपको याद रखना है F-32/9 अब बराबर में C/5। इस तरह से आप अगर सेल्सियस में रहे तो फ़ारेनहाइट में निकाल सकते हैं और फ़ारेनहाइट में रहे तो दोस्तों आपको उसको जो है सेल्सियस में निकाल सकते हैं। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो फॉर्मिक अम्ल जो है ये चींटियों में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल जो है चींटियों में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल जो है इमली में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल जो है आपका इमली में पाया जाता है। ग्लूटेमिक अम्ल जो है ये दोस्तों आपका
गेहूं में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल जो है ये दूध में पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। फॉर्मिक अम्ल जो है ये आपका चींटी में पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है, ग्लूटेमिक अम्ल जो है गेहूं में, लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा परमाणु रिएक्टर के मंदक के रूप में जो कार्य नहीं करता है? कैडमियम रॉड जो है ये दोस्तों मंदक के रूप में कार्य नहीं करता। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में आपका भारी जल D2O ग्राफाइट और बेरिलियम ऑक्साइड का जो है प्रयोग किया जाता है, जबकि कैडमियम रॉड का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सी रक्त कोशिका अमीबा से जो है समानता रखती है? तो आपका WBC जो है वो रक्त कोशिका अमीबा से जो है समानता रखती है। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या किसी समतल दर्पण द्वारा किसी प्रतिबिंब के बने प्रतिबिंब की एक विशेषता नहीं होती है? तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो दोस्तों वास्तविक जो है नहीं होता। निम्नलिखित में से किसी समतल दर्पण द्वारा किसी प्रतिबिंब के बने प्रतिबिंब की विशेषता जो होता है वो दोस्तों आपका वास्तविक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में मेमोरी एक मात्रक बाइट, मेमोरी का जो मात्रक होता है वो बाइट होता है, और 1 GB बराबर आपका जो है 1 GB बराबर आप डाटा यूज करते हैं तो 1024 क्या होता है? 1 GB बराबर 1024 MB होता है। और 1 MB में दोस्तों 1 MB में आपका 1024 KB होता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि 1 GB बराबर जो आप नेट यूज करते हैं, डाटा जो यूज करते हैं वो 1024 MB के बराबर होता है। तो दोस्तों 1024 MB जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। लेजर का जो उपयोग होता है किसमें नहीं होता है? तो लेजर का जो उपयोग होता है एटॉमिक रिएक्टर में लेजर का उपयोग नहीं होता। लेजर का जो फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन जो है इनका उपयोग जो है एटॉमिक रिएक्टर में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। ठहरे हुए पानी में चमकदार कीचड़ युक्त जो है हरे धब्बे किनके कारण बनते हैं? तो ठहरे हुए पानी में चमकदार कीचड़ युक्त जो हरे धब्बे बनते हैं वो आपका शैवाल के कारण बनते हैं। ठहरे हुए पानी में चमकदार कीचड़ युक्त हरे धब्बे जो बनते हैं वो शैवाल के कारण बनते हैं। तो आपका ऑप्शन शैवाल के कारण जो है राइट आंसर है। एक समुद्री मील किनके बराबर जो है होता है? एक समुद्री मील जो है ये दोस्तों आपका 6080 फीट के बराबर होता है। एक समुद्री मील जो होता है ये 6080 फीट के बराबर होते हैं। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। हॉर्स अक्षांश किसके वायुमंडलीय दाब कटिबंधों में होते हैं? हॉर्स अक्षांश जो है किसके वायुमंडलीय दाब कटिबंधों में होते हैं? तो ये आपका उपोष्ण उच्च दाब जो है वायुमंडलीय दाब कटिबंधों में हॉर्स अक्षांश होते हैं। तो आपका ऑप्शन उपोष्ण उच्च दाब जो है राइट आंसर है। जब हम केचुए पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो मर जाता है, क्यों? जब हम केचुए पर अगर साधारण नमक यानी कि NaCl छिड़कते हैं तो वो मर जाता है, क्योंकि वो उसमें जो है परासरणी प्रघात होता है। क्योंकि उसमें क्या होता है? परासरणी जो है प्रघात के कारण जब हम केचुए पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वह मर जाता है। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। किसी पदार्थ की मोलर विशिष्ट ऊष्मा जो है क्षमता कितनी होती है? तो आपका किसी पदार्थ की मोलर विशिष्ट ऊष्मा जो क्षमता होती है 1/μ और डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी जो है इसका ये आपका ऑप्शन विशिष्ट ऊष्मा की क्षमता जो होती है 1/μ डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। तो इसका जो आपका इसका मात्रक जो हो जाएगा दोस्तों जूल प्रति केजी, जूल प्रति केल्विन और प्रति केजी जो है आपका इसका मात्रक हो जाएगा। किसका? विशिष्ट ऊष्मा का जो मात्रा हो जाएगा जूल प्रति केजी प्रति केल्विन। तो आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। मलेरिया रोधी दवा जो है कुनेन एक पौधे से बनाई जाती है, उस पौधे का नाम जो है सिनकोना है। मलेरिया रोधी दवा जो है कुनेन के एक पौधे से बनाई जाती है, उस पौधे का जो नाम है वो आपका सिनकोना है।
तो आपका ऑप्शन सिनकोना जो है राइट आंसर है। शरीर में भोजन जो है एक लंबी ट्यूब से गुजरता है, जो क्या होती है, कहाँ से गुजरता है। शरीर में जो भोजन है एक लंबी ट्यूब से गुजरता है, वो दोस्तों आपका मुख गुहा कहलाता है। शरीर में जो भोजन है एक लंबी ट्यूब से गुजरता है, वो आपका मुख गुहा कहलाता है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि गलगंड जो है, गलगंड का बढ़ना मुख्यतः किनकी कमी, गलगंड की बढ़ना जो है मुख्यतः किनकी कमी के कारण होता है। तो गलगंड जो है वर्धित अवंटु ग्रंथि जो है, इनका बढ़ना आयोडीन की कमी के कारण होता है। तो आपका आयोडीन जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। उस व्यक्ति में, सॉरी दोस्तों, युवा व्यक्ति में HIV या तो एड्स होने की आशंका निम्नलिखित कारणों में से किसी एक से अधिकांशीय संबंध होती है। तो ये दोस्तों तीव्र दीर्घ अस्थायी जो है शिरोवेदना के कारण जो है एड्स होने की आशंका बनी रहती है। तो आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। जब हम अपनी पसंद का कुछ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आता है। यह वास्तव में पानी नहीं होता है, बल्कि यह तरल पदार्थ होता है, जो क्या करता है, तो लार ग्रंथि को क्या करता है, स्रावित करता है। जब हम अपनी पसंद का कुछ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आता है। यह वास्तव में पानी नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, तरल होता है, जो लार ग्रंथि से क्या होता है, स्रावित होता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से एक समूह में सिर्फ जैव निम्नीकरणीय समूह है। निम्नलिखित में से कौन से एक समूह में सिर्फ जो है जैव निम्नीकरणीय समूह है। तो आपका काष्ठा, घास, चर्म जो है, इनमें से सिर्फ जैव निम्नीकरणीय समूह है। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है, कुत्ते के काटने से रेबीज हो सकता है। निम्नलिखित अन्य जानवरों में कौन सा रेबीज का कारण भी बन सकता है। तो रेबीज, कुत्ते के काटने से भी रेबीज होता है। और दोस्तों आपका चमगादड़ से काटने के बाद भी रेबीज का कारण बन सकता है। तो हमका चमगादड़ जो है ये भी रेबीज का कारण बन सकता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नाइट्रोजन की सामान्य जो संयुक्ता होती है वो दोस्तों आपका 3 होता है। नाइट्रोजन की सामान्य जो संयुक्ता होती है वो कितना होता है, 3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। हाइड्रा की निम्नेश आपका जो है, हाइड्रा की निमेटोसिस्ट में जहरीला जो तरल पदार्थ है वो आपका क्या कहलाता है। हाइड्रा की निमेटोसिस्ट में जहरीला जो तरल पदार्थ होता है वो दोस्तों आपका हिप्रोटोक्सिन कहलाता है। हिप्रोटोक्सिन कहलाता है। कौन, हाइड्रा की निमेटोसिस्ट में जो जहरीला तरल पदार्थ होता है वो आपका हिप्रोटोक्सिन होता है। तो आपका ऑप्शन बी जो है ये दोस्तों आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों बिहार एसएससी का आपका सेट नंबर 20 जो है वो जीके जीएस का जितना भी पोर्शन था वो दोस्तों समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।